दर्शकों नमस्कार। ऐसे न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दर्शकों आज हम हैं सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र हरियाणा में और अभी शाम का वक्त हो रहा है। आप जैसा देख सकते हैं सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में यहाँ पर अभी काफी संख्याओं में यहाँ पर जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर भंडारे का आनंद ले रहे हैं। और आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी संख्याओं में यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, जो श्रद्धालु यहाँ पर सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में आए हुए हैं, वो यहाँ पर चाय का आनंद ले रहे हैं। चलिए और आगे चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में की गई है। तो आप दर्शकों जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो जितने यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के इस आश्रम में आए हुए हैं वो यहाँ पर चाय का जो आनंद लेने के लिए चाय यहाँ पर काउंटर लगा हुआ है, यहाँ पर चाय मिल रही है, तो यहाँ पर चाय का आनंद ले रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर कुछ देखा जा रहा है कि यहाँ पर कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है, ये चाय का आनंद ले रहे हैं। चलिए और इनसे बातचीत करते हैं, इनसे इनके अनुभव जानते हैं, क्या कुछ इनका यहाँ पर मानना है संत रामपाल जी महाराज जी के इस आश्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं और इनसे जानते हैं क्या कुछ ये यहाँ पर कर रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर आप यहाँ पर क्या कुछ कर रहे हैं? यहाँ पर आप देख रहे हैं हम चाय वगैरह ले रहे हैं और आप सभी एक साथ एकजुट होकर बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे सर आप? यहाँ पे आज हम संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज का वो दिवस चल रहा है। इस समागम में हम सभी लोग यहाँ पे आए हैं परमात्मा जी के आशीर्वाद लेने के लिए और यहाँ पे समागम चल रहा है, इसलिए आज हम सभी भगत लोग यहाँ पे भगत भाई जो है चाय के पी रहे हैं। आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आप कहाँ से आए हुए हैं? जी हम उत्तराखंड के जिला टिहरी गढ़वाल से आ रखे हैं। तो दर्शकों आपने देखा ये सतलोक ये टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड से आए हैं, जो कि 150 किलोमीटर दूर यहाँ सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में आए। तो सर आप हमें हमारे दर्शकों को बताएंगे कि जो यहाँ पर सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में आप 150 किलोमीटर दूर से उत्तराखंड से हरियाणा पहुंचे हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? क्या आपको उत्तराखंड के अलावा सिर्फ यहीं हरियाणा में आकर ही आपको क्या कुछ प्राप्त हुआ, मतलब क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए हम लोग जो टिहरी गढ़वाल से यहाँ पे आए हैं परमात्मा जी के इस समागम में जो आए हैं, हम गुरुजी से जो है हमने 2018 में नाम दीक्षा प्राप्त करी थी और गुरुजी का जो ज्ञान हमने सुना था बहुत उत्तम ज्ञान, शायद संसार में ये ज्ञान कहीं था नहीं और शास्त्रों से प्रमाणित था। तो पहले हम अन्य पंथों में जा रहे थे, लेकिन जब हमने ये ज्ञान सुना तो हम परमात्मा जी से यहाँ पे गुरुजी से जुड़ गए और गुरुजी के सत्संगों के द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, आज हमें पता चला कि सच्चा मार्ग सत भक्ति जहाँ मिल रही है वो स्थान यही है जहाँ पर आज हम बैठे हैं। यही पे सत मार्ग है और मोक्ष का मार्ग भी यही है, इसलिए हम परमात्मा जी से जुड़े हैं और इसीलिए हम इस भक्ति के मार्ग पे चले हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे कि उत्तराखंड से इतने दूर आप हरियाणा में आए हैं, तो इसका क्या कारण है? सर मैं भी उत्तराखंड के देवभूमि चमोली से यहाँ पर आया हूँ और मैं इसलिए आया कि संत रामपाल जी महाराज जो हमारे देवी देवता, जो हमारे देवभूमि में देवी देवताओं का वो है, उनकी सत भक्ति संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। जैसे हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य देवी देवता हैं, इनकी सत भक्ति के बारे में संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। उससे भी पहले हम इन देवी देवताओं की भक्ति कर रहे थे, पर हमें मालूम नहीं था कि इनकी भक्ति का एक्चुअल तरीका क्या है। वो संत रामपाल जी महाराज आज हमसे करा रहे हैं। हमारी भी कई प्रॉब्लम थी जो देवी देवताओं से संबंधित, हमारे पितरों के संबंधित और भूतों के संबंधित प्रॉब्लम थी, वो संत रामपाल जी महाराज के जब शरण में हम यहाँ आए तो हमारी वो सारी प्रॉब्लम दूर हो गई है। जरा आप विस्तार से बताएंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद आपको क्या कुछ लाभ प्राप्त हुए? सर वो जो हमें देवी देवताओं की परेशानी थी वो भी हमारी दूर हो गई। मेरा स्वास्थ्य भी सही नहीं रहता था और हमारे परिवार में एक बार हमारी मिसेज को बीमार हो गई थी, बहुत तकलीफ होती थी, वो तकलीफ भी तकरीबन दूर हो गई और लड़का भी बीमार हो गया था और वो प्रॉब्लम भी हमारी दूर हो गई सारी। तो दर्शकों और भी यहाँ पर जितने भी यहाँ पर बैठे हैं श्रद्धालु, इनसे और से जानते हैं कि क्या कुछ मानना है। सर नमस्कार। सर आप भी शायद उत्तराखंड से, आप कहाँ से हैं सर? मैं केदारनाथ गुप्त काशी कोटमा से जो है। आपने बताया केदारनाथ आपको जैसा हमें पता है कि पूरे भारतवर्ष से कई लाखों की संख्याओं में वहां पर श्रद्धालु वहां उनके केदारनाथ में आते हैं। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे कि सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में क्या भिन्नता है उत्तराखंड से और क्या कुछ कारण से आप यहाँ सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में आए हैं? यहाँ जो है शास्त्र विधि जो है गुरु जी ने जो है शास्त्र विधि जो है ये क्या भक्ति दे रखी है। वो केदारनाथ में जो है शास्त्र में उसमें जो है ये
प्रमाणित जो है ये भक्ति नहीं, इसलिए वहाँ जो है बहुत दुर्घटनाएं वगैरह होती है। और वहाँ इलाका भी काफी है, मतलब केदार का मतलब है दलदल। दलदली में जो है खुद ही जो है केदार भगवान था, इसकी जो है कथा जो है उस पांडव लीला में भी जो है इसका जो है दे रखा है इसमें। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी हम देख रहे हैं शाम का समय है, सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में काफी संख्याओं में अभी भी यहाँ पर जितने अनुयायी है संत रामपाल जी महाराज जी के जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। इसका आखिर क्या कारण है, इतनी सारी संख्याओं में यहाँ पर सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में श्रद्धालु कैसे हैं? ये जो श्रद्धालु आपको दिख रहे हैं, ये इनको एक मानसिक शांति मिल रही है यहाँ पे। मानसिक शांति का अगर हम कहें कि आदमी पूरे महीने काम 4-5 महीने काम कर लेता है और फिर उसके बाद हिल स्टेशन पे जाता है, कोई गोवा जाता है, कोई थाईलैंड जाता है, जैसे जैसे पर्यटन बढ़ाने के लिए वो जाते हैं मानसिक शांति के लिए। और जो संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षित होता है उसको हर समय शांति मिलती है। और यहाँ पे जो ये स्थान है, ये सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम है। यहाँ पर एक मानसिक शांति मिलती है, क्योंकि यहाँ पे जो 3 दिवसीय ये धर्म यज्ञ हो रहा है। धर्म यज्ञ क्या है कि संत गरीबदास जी महाराज जी के जो अमर ग्रंथ साहिब का जो पाठ चल रहा है, उसमें सभी उत्तराखंड से भक्तजन आए हुए हैं और ये अभी चाय राम का प्रसाद ले रहे हैं यहाँ पे, और इधर ये भंडारा चल रहा है। और ये जो जितने भी भक्त आत्मा है इनको एक मानसिक शांति मिल रही है, तभी ये सारे ऐसे बैठे हुए हैं। इनको देखिए, किसी के चेहरे पर आपको सिकन नहीं मिलेगी, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं मिलेगी। तो कुछ ना कुछ कारण है जो संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति विधि बता रहे हैं, जो शास्त्रों के अनुसार है। क्योंकि भक्ति तो पहले भी करते थे, लेकिन अभी जो भक्ति हो रही है वो गीता के अनुसार हो रही है, हमारे वेदों के अनुसार हो रही है, और जो हमारे शास्त्र के अनुसार होना चाहिए था ऐसी भक्ति हो रही है। और वो भगत मंत्र जाप भी कर रहे हैं, नियम कर रहे हैं। खेती साफ हो गई है इनकी। खेती साफ कैसे हो गई कि ये किसी प्रकार का नशा नहीं करते हैं, किसी प्रकार का दहेज नहीं लेते हैं, भ्रष्टाचार नहीं करते। तो इस प्रकार की जो बुराई है वो दूर हो चुकी है। अभी हमने भी देखा है कि आप जो यहाँ पे अलग अलग तरह के समागम यहाँ पर सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में होते हैं, काफी ज्यादा फ्लैक्स संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा लगाए जाते हैं। हर गली चौराहे में बताया जाता है कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में अलग अलग तरह के समागम है। तो सर हम जानना चाहेंगे कि जैसे लोगों का मानना होता है, बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि आश्रमों में मतलब पैसे लिए जाते हैं किसी भी तरह का, जैसे भंडारा होता है या भी कोई अन्य तरीके की कुछ भी चीजें होती है, तो क्या कहना चाहेंगे सर? क्या निःशुल्क होता है या फिर क्या कितने पैसे लगते हैं सर? सर ये बिल्कुल ही निःशुल्क है, और ये कुछ लोगों द्वारा शायद फैलाया जाता होगा कि यहाँ पे पैसा लिया जाता है। उनको आना चाहिए, यहाँ पे एक बार देखना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जैसे भगत जी ने भी बताया कि यहाँ पे एक शांति मिलती है, उसके साथ साथ जो भी यहाँ पे आता है उनको लाभ भी हो रहे हैं, तभी वो यहाँ पे आ रहे हैं। नहीं तो आज तो कई लोग ऐसे आप देखते होंगे कि संत रामपाल जी को के ज्ञान को जो है वो उसको गलत बता के एक दुष्प्रचार भी कर रहे हैं। तो आज सभी समाज पढ़ा लिखा है और हमको सुख चाहिए, शांति चाहिए। और साथ में गुरुजी ने एक दया की विशेष कि हमको सदग्रंथों से परिचित करा दिया। हम पढ़े लिखे हैं, हम उनको देख के आ रहे हैं। और जो शास्त्रों में जैसे गीता में बताया कि शास्त्र सम्मत भक्ति करो तभी लाभ अपने को मिलेंगे, वो बता रहे हैं। तो हम वहां थोड़ी रहेंगे फिर। मतलब सर आपका मानना है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी वो वेद शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान बताते हैं और अन्य जितने भी संत है वो माना ज्ञान बताते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, आप देखेंगे जितने संत हैं उनके आपस में ही ज्ञान नहीं मिलते, कोई सब अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। और संत रामपाल जी ने इसके लिए पहले भी एक सभी संतों को एक निवेदन किया था कि एक जगह आके ज्ञान चर्चा करेंगे और एक सभी मानव समाज को एक निष्कर्षपूर्ण ज्ञान देंगे, जिससे सभी सद भक्ति करके और उनको वो लाभ मिलेगा जो भक्ति करने वाले को मिलने चाहिए। जी सर, हम देखते आ रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में और तो और विदेशों में भी संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम खुले हुए हैं। इसका क्या कारण है? इतनी ज्यादा संख्याओं में यहाँ पर जो श्रद्धालु है, जो यहाँ पर अनुयायी है संत रामपाल जी महाराज जी, वो कैसे जुड़ रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे सर? सर ये नमस्कार जी, ये जो है पूर्ण परमात्मा का अमृत ज्ञान है, जो कि आज तक हमको किसी शास्त्रों में प्रमाणित करके किसी भी धर्म गुरु ने नहीं बताया था। आज वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे सभी शास्त्रों को, हिंदू धर्म के नहीं, जितने भी हमारे धर्म हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी धर्मों को खोल करके उजागर करके आज हमको हमारे ये शास्त्रों से प्रमाणित करके सत्य ज्ञान बताते हैं, जिसके कारण से यहाँ पर भक्तों की भीड़ उमड़ रही है और सत्य ज्ञान से परिचित हो रहे हैं और अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। वो तो सर ठीक है, आपने कहा है कि वेद शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, वो और भी अन्य संत होंगे जो वेद शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान बताते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि आखिर इसका कारण क्या है इतने ज्यादा संख्याओं में जुड़ने का? क्या कुछ लाभ प्राप्त हो रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण प्राप्त करने से? सर आप अपने लाभ कुछ बताएंगे?
हाँ जी सर, जैसे यहाँ पर जो है जो भी श्रद्धालु परमात्मा की शरण में आते हैं संत रामपाल जी महाराज के द्वारा, तो वो उनको कोई न कोई लाभ होता है। जैसे वर्तमान में हमको भी परमात्मा की दया से कोई भी कई लाभ हुए थे। जैसे हमारा जो है एक्सीडेंट हो गया था, तो डॉक्टरों ने उनको मतलब जो है आपने जिक्र किया है एक्सीडेंट हुआ था, को थोड़ा संक्षिप्त में हमें हमारे दर्शकों को बताएंगे क्या कुछ हुआ था? हाँ जी, ऐसा था कि हम नामदान में किसी जगत की आत्मा को नाम दीक्षा दिलाने के लिए ला रहे थे, और गाड़ी से जो है हमारे एक्सीडेंट हो गया है, और हमारा जो है पूरा ब्लड काला हो गया था, गाड़ी चकनाचूर हो गई थी। लेकिन परमात्मा की शरण में होने का कारण जो है हमारी आयु परमात्मा ने बढ़ा दी और हमको जीवन दान दे दिया। तो सर आपका मानना है कि बहुत मतलब काफी जो एक्सीडेंट हुआ था वो काफी ज्यादा बड़े तरीके से हुआ था, लेकिन आपको गुरु जी की दया से, गुरु जी की शरण में होने की वजह से आपको एक जीवन दान मिला है, क्या कहना है? यही है सर आप? हाँ यही सर, यही हमको परमात्मा ने जीवन दान दिया। अगर यदि उस दिन परमात्मा की शरण में न होते तो हमारा जो है टिकट कट गया था, क्योंकि हमारे परिवार के जब हमें देखने के लिए आए थे तो 1 हफ्ते तक वो हमारे पास रुके रहे थे और यही सोच रहे थे कि आज ही इनका टिकट कट जाए, आज ही कर दे तो हम आखिरी क्रियाक्रम करके तब घर जाए। लेकिन परमात्मा की दया ऐसी हुई कि हमको जीवन दान दिया और 1 हफ्ते बाद वो वैसे चले गए घर। और सर हम एक और चीज जानना चाहेंगे कि हम देख रहे हैं कि सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में काफी संख्याओं में यहाँ पर युवा पीढ़ी भी काफी ज्यादा है, तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर इसका कारण क्या है? यहाँ पर युवा पीढ़ी भी हम देख रहे हैं कि युवा पीढ़ी को भी काफी ज्यादा यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में देखा जाता है, क्या कारण है? इतनी ज्यादा युवा पीढ़ी कैसे जुड़ रही है संत रामपाल जी महाराज जी के साथ? संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान इतना उत्तम है कि आज का हर बच्चा, हर समाज जो है पढ़ा लिखा है। उसने गुरु जी का ज्ञान सुना, गुरु जी के पुस्तकें पढ़ी तो उसको सच्चाई पता चली। तो आज जो है हर जो है युवा जो है परमात्मा जी की शरण में आ रहा है, सदभक्ति के लिए आ रहा है। उसको पता चल गया है कि असली परमात्मा कौन है, कहाँ है, क्या है। आज तक जो कर रहे थे, कोई शराब मांस में डूबा हुआ था, कोई नशों में डूबा हुआ था, तो आज सब कुछ त्याग करके, क्योंकि गुरु जी का ज्ञान इतना उत्तम है कि इस ज्ञान को लेने के बाद सब चीज छूट जाती है। तो आज की युवा पीढ़ी ने जो है उस चीज से दूर हटके जो है परमात्मा की शरण ग्रहण करके जो है इस सदभक्ति में लगे हुए हैं। सर अंत में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप उत्तराखंड से इतने दूर कुरुक्षेत्र, सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में आए हैं, तो आप उत्तराखंड की जितने भी लोग हैं, दर्शक देख रहे हैं हमारे चैनल को, आप उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा अपने समस्त उत्तराखंड के जो निवासी हैं, जो संसार में रहने वाले लोग हैं, जो हमारे भाई लोग हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि जो है आप जिस भक्ति को कर रहे हैं उस भक्ति से मोक्ष नहीं है, सुख नहीं है। आप आइए, अपने शास्त्रों को पढ़िए, अपनी गीता, वेद, पुराण को अपने शास्त्रों से मिलान कीजिए, गुरु जी की पुस्तक पढ़िए और इस भक्ति में आइए। यह भक्ति, यह मोक्ष का मार्ग है। इससे आपको 100% इस भक्ति से मोक्ष प्राप्त होगा, सुख प्राप्त होंगे। लाइलाज जो बीमारियां हैं वो सब खत्म होंगी। ये भूत प्रेत की जितनी बाधाएं, संसार में जितने भी दुख है, इस भक्ति करने से समाप्त हो जाएंगे और आपका मोक्ष भी हो जाएगा। तो इसलिए जो है मेरा सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक लोग आए और इस भक्ति को करें और अपने शास्त्रों से प्रमाणित भक्ति है, शास्त्रों को देखिए, उसके बाद इस भक्ति को कीजिए। एक और प्रश्न है, जो दर्शक ये देखना चाहते हैं, जो ज्ञान समझना चाहते हैं, वो कैसे ज्ञान को समझ सकते हैं? देखिए, ये तो बहुत ही आसान आज के युग में हो चुका है, क्योंकि परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की सारी पुस्तकें पूरे विश्व में बंट चुकी है और सारे जो 12 चैनलों पे जो है गुरु जी के डेली सत्संग चल रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर चैनल पे परमात्मा का ज्ञान पहुंच चुका है। तो ये तो बहुत ही आसान है। आप लोग शाम को टीवी खोलिए या फेसबुक खोलिए या अपना कोई भी चैनल खोलिए, उसमें जो है सत्संग चल रहे हैं गुरु जी के। सत्संग के नीचे एक पीली पट्टी आ रही है, उसमें गुरु जी के सारे फोन नंबर उपलब्ध है, किताबों में फोन नंबर है। आप उस फोन नंबर से संपर्क करके जो है फोन कीजिए, वो आपको बता देंगे कि आपके नजदीकी क्षेत्र में गुरु जी का कौन सा नामदान केंद्र है और वहां जाके आप अपनी सदभक्ति कीजिए और नाम दीक्षा लेके परमात्मा जी से और अपना मोक्ष कराइए। सर धन्यवाद आप। सत साहिब। दर्शकों, जैसा आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पर चाय का आनंद ले रहे थे, साथ में उन्होंने कुछ हमारे जो प्रश्न थे, जो हमारे दर्शकों के जानने के लिए थे, उन सबके प्रश्नों के अच्छी तरीके से जवाब दिए और बताया कि क्या कुछ यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में इतनी ज्यादा संख्याओं में यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं, उसका क्या कारण है। तो दर्शकों, आप भी अपनी राय हमें जरूर कमेंट में बताएं। अब बाकी देखते रहिए ऐसे न्यूज। धन्यवाद।